हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे बुक्स एंड ऑथर्स। जितना भी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में पूछा गया बुक है और उसके ऑथर्स है, इसका पार्ट 1 हम कल आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। डेली आपको शाम में 7 बजे, डेली शाम में 7 PM पर मेरे चैनल पर एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको एनटीपीसी में पूछा हुआ जितना क्वेश्चन है उन सभी को टॉपिक वाइज करके, जैसे कि जितना भी संस्था है उसके संस्थापक है, इसके बाद प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद से और भी जो महोत्सव है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। यानी एनटीपीसी में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है सीबीटी फर्स्ट में, उन सबों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, और वह सभी क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी को एक जगह संग्रह करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, कल ऐसे आप कौन कौन पुस्तक देख रहे थे। रजत रांगनी कलहन के द्वारा लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया, इन सब पुस्तक को हम लोग देख लिए हैं। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह जी के ऊपर लिखा गया, माधव कुट्टी के नाम से इनको कमला दास को जाना जाता है। इन सब चीज को हम लोग कल पढ़ चुके थे। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ चुके थे हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है, शाहजहानामा इनायत खान है। यानी जो लोग हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो मेरा फर्स्ट वीडियो देखिएगा, और उसके बाद से सेकेंड वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। सेकेंड वीडियो में देखिए, सेकेंड वीडियो शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशनल कोट हो जाए। धुआं और जिंदगी में जब कुछ नजर नहीं आती है तो निरंतर आगे बढ़ते रहें, रास्ता साफ होने लगता है। जनरली आप जिंदगी का तो एज्यूम नहीं किए हैं, जिंदगी में तो उतना एक्सपीरियंस नहीं लिए हैं, लेकिन धुआं और कोहरा में आप जरूर लिए हैं एक्सपीरियंस। आगे कुछ नजर नहीं आता है, ऐसा लगता है आगे रास्ता नहीं है, लेकिन आगे जाने पर रास्ता और साफ हो जाता है और आगे आप बढ़ सकते हैं। तो जिंदगी भी इसी तरह से है। कभी अगर आपको कोहरा तरह का दिख रहा है तो वहां पे रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है, अनटचेबल किसने लिखा। तो अनटचेबल के राइटर हैं मुल्कराज आनंद, और एक और इन्हीं का पुस्तक जो एग्जाम में पूछा हुआ है, कुली का राइटर कौन है, तो मुल्कराज आनंद। कुली को 1936 में लिखा गया था और अनटचेबल को 1935 में लिखा गया था। दोनों क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इकला चलो रे गाने को का लेखक कौन है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, इकला चलो रे गाने रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कब लिखा गया, तो 1905 में लिखा गया। 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसी के समय में लिखा गया था। बंगाली देशभक्त गीत है यह इकला चलो रे। तो आज से आप याद रख लीजिए, इकला चलो रे गाने किसके द्वारा लिखा गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। बंगाली देशभक्ति गीत है यह। नेक्स्ट देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम का यह दो बुक जो है, यह दो बुक हमारा एग्जाम में पूछा हुआ है, और दो बुक और हम अपने मन से स्लाइड में लगा दिए हैं। चारों बुक आप ध्यान में रखिएगा। इग्नाइटेड माइंड के लेखक कौन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ होता है। तो इग्नाइटेड माइंड का लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। टर्निंग पॉइंट का भी लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन नहीं जानता है एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो इनके द्वारा जो पुस्तक है इंपोर्टेंट हो जाता है। द टर्निंग पॉइंट एपीजे अब्दुल कलाम, इग्नाइटेड माइंड एपीजे अब्दुल कलाम, अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान यह भी एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया है। और द यूनिक, यू आर द यूनिक, यह भी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, इग्नाइटेड माइंड, टर्निंग पॉइंट, अग्नि की उड़ान, यू आर द यूनिक, चारों पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, बृहद संहिता पुस्तक के लेखक कौन है। तब बृहद संहिता के लेखक 12 मिहिर है, वह बहुत लोग जानते भी हैं। यह वीडियो लेक्चर का एकमात्र उद्देश्य है आपको री कराना, न कि हर चीज को आपको याद कराना। जहां नया क्वेश्चन आएगा उसको याद भी कराया जाएगा, लेकिन यह सब पुस्तक आपको याद होना भी चाहिए। अगर आपको सीबीटी 2 का टारगेट लिए हैं तो वैसे भी आपको एक दिन में कम समय में वैसा वीडियो की आपकी जरूरत है जो कम समय में अधिक से अधिक चीजों को आपको री करा दे। उसके उद्देश्य से इस सीरीज को चलाया जा रहा है। तब बृहद संहिता पुस्तक के लेखक 12 मिहिर, बृहद संहिता 12 मिहिर जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बृहद संहिता 12 मिहिर जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किताब उल हिंद के लेखक अलबर्नी है। तो यह क्वेश्चन और पंचतंत्र, यह दोनों क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा हुआ है। बृहद संहिता और पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र इसके पहले भी आया था, उससे रिलेटेड वाण भट्ट के द्वारा लिखा गया पुस्तक कादम्बरी, हर्ष चरित्र और बहुत सारा पुस्तक हम आपको बताए हुए थे।
कल के वीडियो में। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद के लेखक अलबर्नी है। किताब उल हिंद के लेखक अलबर्नी है। नेक्स्ट देखिए, गोदान और कर्मभूमि। गोदान और कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद्र जी का पुस्तक है। तो यह क्वेश्चन पूछा हुआ था, गोदान किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का लिखा हुआ पुस्तक है। कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, एनटीपीसी में तो नहीं पूछा है लेकिन एसएससी के कुछ एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव। मूल नाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे धंधु पंत के नाम से किसको जाना जाता है? तत्या टोपे जो कानपुर किए थे, कानपुर में जो 1857 क्रांति हुआ उसको विद्रोह किए थे, उनका मूल नाम क्या है? शाहजहां को मूल नाम खुर्रम कहा जाता है, उनका नाम क्या है? यानी इन सब क्वेश्चन भी पूछता है, तो कभी इस पर भी हम वीडियो आपको बना देंगे, कुछ मूल नाम या फिर कुछ ऐसा टॉपिक आने वाला है आगे जिसमें मूल नाम और सब आपको देंगे। अब देखिए, गोदान कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद, गोदान और कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद। निर्मला, गबन, मानसरोवर, ईदगाह, यह भी इनका VVI बुक है जो पूछा जाता है एग्जाम में। तो कौन कौन? गोदान, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, मानसरोवर, ईदगाह। ईदगाह आप भूलिएगा मत, निर्मला भी मत भूलिएगा, गबन भी मत भूलिएगा, और गोदान कर्मभूमि तो इंपोर्टेंट है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, रत्नावली के लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन। रत्नावली के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का अदर बुक है नगानंद और प्रियदर्शिका, यानी नगानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। नगानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, इन सभी का लेखक कौन है? हर्षवर्धन जी हैं। इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं तो क्या समझाए, इसे आपको याद भी होगा। देखिए, वेटिंग फॉर अ वीजा। वेटिंग फॉर अ वीजा एक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो BR अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। BR अम्बेडकर के बारे में आप जानते ही हैं, जिनको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसी में अनुच्छेद 32 को BR अम्बेडकर संविधान की आत्मा कहा था, और BR अम्बेडकर के द्वारा ही संविधान, यानी संविधान के महान ज्ञाता थे, और यह अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक भगवान के रूप में साबित होकर के लोग मतलब कि आंदोलन किए थे। तो BR अम्बेडकर के लिए पुस्तक है वेटिंग फॉर अ वीजा। BR अम्बेडकर का पुस्तक है वेटिंग फॉर अ वीजा। वेटिंग फॉर अ वीजा के लेखक BR अम्बेडकर। राष्ट्रगीत के लेखक कौन है? तो पहले राष्ट्रगीत कौन क्या है, यह कहाँ से लिया गया है, इसको सबसे पहले कब गाया गया था, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है, वो हमारे एग्जाम में पूछता भी है। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम को, राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी इसका राइटर है। राष्ट्रगीत कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। कहाँ लिखे थे? तो आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रगीत को लिखे थे। सबसे पहले इसको कब गाया गया था? तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। किनके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। राष्ट्रगीत क्या है? तो वंदे मातरम है। कहाँ लिखा गया? तो आनंद मठ पुस्तक में लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? तो आप देख ही रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर लिखा गया बुक है। कौन लिखा है? तो एडमिरल सुशील कुमार। किनके द्वारा लिखा गया है? एडमिरल सुशील कुमार के द्वारा ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर लिखा गया है। किनके ऊपर लिखा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह तो 6 क्लास के आसपास, शायद 6 क्लास का एक फेमस पोयम है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किसने लिखा? सुभद्रा कुमारी चौहान। किसने लिखा? सुभद्रा कुमारी चौहान। यह कविता किसके द्वारा लिखा गया? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट देखिए, ऑल मेन आर ब्रोदरन किसके द्वारा लिखा गया है? ऑल मेन आर ब्रोदरन महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। आप देख ही रहे हैं महात्मा गांधी के, इसके पीछे भी यह क्वेश्चन आया हुआ है, अलग शिफ्ट में है। इसके पहले ही हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है? किसमें कहा गया था? फर्स्ट वीडियो में हम आपको बताए हैं किसमें कहा गया कि अगर भारतीय अंग्रेज के साथ न दे तो अंग्रेजी शासन समाप्त हो जाएगा। तो हिंद स्वराज में ही महात्मा गांधी कहे थे कि भारतीय अगर अंग्रेजों का साथ न दे तो अंग्रेजी शासन समाप्त हो जाएगा।
और ऑल मेन आर ब्रदर्स महात्मा गांधी के द्वारा, इनके द्वारा और भी एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा गया है, ट्रस्टशिप लिखा गया है, ट्रूथ इज गॉड लिखा गया है, जो हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इकोनॉमी नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इकोनॉमी नाइटमेयर ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो चरण सिंह के द्वारा लिखा गया है। चरण सिंह जो देख रहे हैं, चरण सिंह का पुस्तक है इकोनॉमी नाइटमेयर ऑफ इंडिया। किनके द्वारा लिखा गया है? चरण सिंह के द्वारा लिखा गया है। नाइटमेयर मतलब होता है दीवा स्वप्न या भयावह स्वप्न के बारे में होता है। तो नाइटमेयर से आप समझ गए, जो खराब सपना होता है उसको दीवा स्वप्न जिसको बोला जाता है, भयावह जिसमें डरावना सपना होता है उसको नाइटमेयर कहा जाता है। तो इकोनॉमी नाइटमेयर ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो चरण सिंह के द्वारा। वैसे भी आप अगर इसको फनी वे में याद करना चाहते हैं तो चरण, चरण का मतलब पैर समझते हैं, जब आपको चरण दिखाया जाएगा मारने के लिए तो आपको भयावह सपना आएगा, भयावह हो जाइएगा, डर जाइएगा। तो इकोनॉमी नाइटमेयर ऑफ इंडिया चरण सिंह के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट देखिए, यह क्वेश्चन 2 शिफ्ट में देखने को मिला है, 1 शिफ्ट नहीं 2 शिफ्ट, इसलिए यह इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। द सोल ऑफ ए न्यू मशीन, द सोल ऑफ ए न्यू मशीन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ट्रैकी कीडर के द्वारा इसको लिखा गया है। इनके द्वारा? ट्रैकी कीडर, ट्रैकी कीडर के द्वारा लिखा गया है। द सोल ऑफ ए न्यू मशीन, ट्रैकी कीडर। वैसे भी इसको आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, मशीन, मशीन जो है यानी मशीन ट्रैक के अनुसार चलता है। जैसे कोई भी मशीन है तो उसका एक ट्रैक होता है, उसी के हिसाब में अपना इर्द गिर्द चलता है। द सोल ऑफ न्यू मशीन ट्रैकी कीडर के द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक जो है पुलित्जर प्राइज इस पुस्तक को मिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पुस्तक के लिए ट्रैकी कीडर को 1982 में पुलित्जर पुरस्कार मिला, तो इसलिए भी यह पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। द सोल ऑफ न्यू मशीन किसके द्वारा? ट्रैकी कीडर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, यानी समय की एक संक्षिप्त, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त होता है और हिस्ट्री का मतलब इतिहास होता है। समय के एक संक्षिप्त इतिहास स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। स्टीफन हॉकिंस के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, स्टीफन हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस। तो देखिए, वैसे अगर आप याद करने का ट्रिक्स खोजिएगा तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंस, हॉपकिंस के क्या आता है? कुकर आता है। हॉपकिंस के क्या आता है? कुकर आता है। तो कुकर में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम यानी समय के संक्षिप्त, मान लीजिए कुकर है तो समय के संक्षिप्त, जो समय संक्षिप्त समय में इसमें खाना बन जाता है, यानी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में खाना बन जाता है। तो इसलिए इसको आप कह सकते हैं स्टीफन हॉकिंस के द्वारा इसको लिखा गया है। ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफजई, जिनको 2014 में नोबेल प्राइज की मिला, किनके साथ मिला था? कैलाश सत्यार्थी के साथ मिला था। और किस लिए मिला था? शांति के क्षेत्र में मिला था। यह 17 वर्ष की उम्र में ही नोबेल प्राइज प्राप्त कर चुके थे। तो वी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफजई के पुस्तक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्योंकि 2014 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद से लगभग कुछ ना कुछ एग्जाम में इनके बारे में पूछ ही देता है। और कैलाश सत्यार्थी को भी इनके साथ नोबेल प्राइज मिला हुआ था। तो इनको आप जानिए रहे हैं, देखे ही हैं, जो पाकिस्तान में एक बस में अटैक हुआ था, इनके सिर में गोली लगा था, उसके बाद भी यह जो बच गई और उसके बाद से कुछ सामाजिक कार्य की, जिसके कारण इनको नोबेल प्राइज दिया गया 2000। द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड नेशन, द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड नेशन, रवीश कुमार। हर स्टूडेंट रवीश कुमार के बारे में जानता है। वह क्या करते हैं? स्टूडेंट के पक्ष में हरदम बोलते हैं और जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ में बोलते हैं। तो इसलिए रवीश कुमार क्या लिखे हैं? द फ्री वॉइस, माने फ्री वॉइस के बारे में बोले हैं। किस पर? डेमोक्रेसी और कल्चर और नेशन पर। तो इन्हीं का यह हिंदी वर्जन हो गया। रवीश कुमार बोलना ही है तो किस पर बोलना है? तो डेमोक्रेसी, कल्चर एंड नेशन पर। तो इस पुस्तक के बारे में भी हमारे एग्जाम में पूछा था, इनके लेखक कौन है? तो रवीश कुमार। रवीश कुमार को आप पहचान ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह जो है पुस्तक उर्वशी किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आप बहुत ही अच्छे से तरीके से जान रहे हैं। इस उर्वशी पुस्तक के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी कब मिला था? 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो उर्वशी का लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उर्वशी का लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार
1972 में मिला। और रामधारी सिंह दिनकर के और एक और भी इंपॉर्टेंट बुक बन जाता है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय और उर्वशी दोनों किनके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। यह क्वेश्चन तो हमारा एग्जाम में पूछ चुका है, लेकिन इसके बारे में पूछने की संभावना है, इंपॉर्टेंट है। तो साहित्य अकादमी और संस्कृति के 4 धाम के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में इनको मिला। तो 2 पुस्तक इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है, उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय। नेक्स्ट देखिए, चंद्रकांता पीछे भी आया था। चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री, यानी यह भी हमारा 2 शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी हमको ध्यान देना है क्योंकि किसी भी एग्जाम में नेक्स्ट बार पूछ सकता है। तो चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री। और इनके अन्य रचना भी ध्यान दे दीजिएगा, काजर की कोठरी, कटोरा भर, गुप्त गोदना, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी। तो देखिए इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। चंद्रकांता अगर आपको एक याद है तो आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। काजर की कोठरी आपको केवल याद रखना है, उससे हम देखिए कितना आसानी से आपको रिलेट करा रहे हैं। काजर की कोठरी होगा, काजर की कोठरी यानी कटोरा भर। काजर की कोठरी मतलब पूरा कोठरी को अगर काला करना है तो कटोरा भर ही काजर काफी है, क्योंकि कटोरा भर काजर, हल्का सा काजर ज्यादा दूर को काला कर सकता है। तो काजर की कोठरी, कटोरा भर, और जब कुछ चीज काला रहेगा तो वहां पे भूत टाइप के चीज आपको जिम होगा, तो भूतनाथ, और कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी और गुप्त गोदना, इसको आप भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द एज ऑफ द टाइम, द बायोग्राफी ऑफ कल्पना चावला। कल्पना चावला एक अंतरिक्ष यात्री थी, अंतरिक्ष जगत में बहुत सारा अनुसंधान की भारत की महिला है। तो इन्हीं के द्वारा कल्पना चावला जो है, इनके जो पति थे जेन पियरे हैरिसन, इन्हीं के लाइफ के ऊपर एक बायोग्राफी लिखे हैं, उसी का नाम है द एज ऑफ टाइम, द बायोग्राफी ऑफ कल्पना चावला। जेन पियरे हैरिसन के द्वारा लिखा गया है। यह कौन थे? तो पति थे किसका? तो कल्पना चावला के। कल्पना चावला के पति थे। कल्पना चावला के पति थे। कल्पना चावला के मृत्यु अंतरिक्ष में गई थी, उसी समय हुआ था। कब? 1 फरवरी 2003 को इनका मृत्यु हो गया था। अंतरिक्ष में कुछ जो स्पेस सैटेलाइट था, जो स्पेस था, उसकी के लैंडिंग होने से कुछ सेकंड पहले शायद हो गया था। तो उसके बारे में आप जानते ही होंगे, उस समय बहुत फेमस हो चुका था यह न्यूज। तो आपको याद रखना है द एज ऑफ टाइम, द बायोग्राफी ऑफ कल्पना चावला किसके द्वारा लिखा गया? जेन पियरे हैरिसन के द्वारा। जेन पियरे हैरिसन जो कौन थे? इनके पति थे। नेक्स्ट देखिए, यह बुक थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है और बहुत लोग इसको नहीं भी जानते होंगे। भारत की प्रथम पुस्तक कौन है जो निडिल के द्वारा, माने सुई के नोक से लिखा गया है? तो मधुशाला, जो हरिवंश राय बच्चन जी का पुस्तक है। तो मधुशाला, वैसे हरिवंश राय बच्चन के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन यह पुस्तक निडिल के माने सुई के नोक से लिखा गया है, इसके बारे में बहुत कुछ कम लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा था, भारत की प्रथम पुस्तक जो कलम सुई के नोक से लिखा गया है, तो मधुशाला। यानी इस तरह के कुछ क्वेश्चन ऐसा आपको एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, जो आप नहीं बना सकते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वही क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज हो जाता है कि जो क्वेश्चन नया भी आने वाला है उसको आप एक बार इसको देख लेते हैं, तो आपका नेक्स्ट एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को रिपीट करता है तो आप आसानी से उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्लाइट्स के लेखक कौन है? फ्लाइट्स ओल्गा टोकाराजुक के लेखक है। फ्लाइट्स ओल्गा टोकाराजुक के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इसके लिए मान बुकर प्राइज 2018 इनको मिला था। ओल्गा टोकाराजुक, ओल्गा टोकाराजुक। फ्लाइट्स के लेखक कौन है? ओल्गा टोकाराजुक, ओल्गा टोकाराजुक। नेक्स्ट, अब खत्म हो गया। वैसे टारगेट भी मेरा था कि 20 मिनट से ज़्यादा के वीडियो नहीं हो, 19 मिनट का वीडियो है। हर दिन आपको यही लगभग 19-20 मिनट 25 मिनट का वीडियो, एक टॉपिक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डेली शाम में 7 PM एकदम फिक्स है। 7 PM पर आपको एक नोटिफिकेशन चल जाएगा यूट्यूब पर, और उसमें आपको हर NTPC में पूछा हुआ जितना क्वेश्चन है उसका टॉपिक वाइज
टॉपिक के मतलब एक साथ संस्थापक, विभिन्न संस्था है उसका संस्थापक जो हो जाएगा। एक बार महात्मा गांधी के बारे में जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है, और केवल क्वेश्चन ही नहीं, उसके आसपास के फैक्ट के साथ। यह तो पुस्तक था, और पुस्तक की कमी भी नहीं है। अभी तक 100 से ज़्यादा हम लोग पुस्तक पढ़ लिए, लेकिन अभी बहुत सारा पुस्तक बाकी है। तो करंट में कुछ पुस्तक है जिसको भी हम आगे पार्ट थर्ड करके, मैंने कल नहीं, आगे हम इसको दे देंगे। जो इम्पोर्टेंट बुक हमारा एग्जाम में होने वाला है, लगभग 40-50 पुस्तक का संग्रह एक बार और दे देंगे। और कल हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न देशों, माने विभिन्न संस्था है, जैसे एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स किए थे। तो उसके बारे में जितना आसपास के टॉपिक बन सकता है, उन सभी टॉपिक को, और जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके बारे में पढ़ लें, और उसके बाद से उससे रिलेटेड भी फैक्ट हम लोग डालेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, ताकि अगर हम इतना मेहनत करके आपके लिए यह चीज़ कलेक्ट किए हैं तो मेरा भी प्रोत्साहन हो, और मैं भी नेक्स्ट वीडियो देने के लिए उसी तरह से हर्षोल्लास के साथ आए। अगर किसी को सबसे ज़्यादा क्या, अगर लाइक मिलेगा, कमेंट मिलेगा, तो हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।